जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की एसएससी जीडी हिंदी क्लास में। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या आया है यहाँ पे। निम्नलिखित सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या आया है यहाँ पे। निम्नलिखित में चार विकल्प आप लोगों को दिए जाएंगे। दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन व्यक्त करता है, आप लोगों को वही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का रेड है वो आप लोगों का मुहावरा है, और नीचे आप लोगों का दिया गया है एसएससी जीडी 2024 के शिफ्ट 3 में आया था, ठीक है। तो वकालत करना, यहाँ पे ऑप्शन ए है समर्थन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आरोप लगाना, और सी है सहायता करना, डी है विरोध करना, ठीक है। तो वकालत करना का सही जो हो जाता है, सही अर्थ क्या होता है आप लोगों का बताना है आप लोगों को। वकालत करना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो था आप लोगों का, ठीक है, ऑप्शन ए जो था यहाँ पे वकालत करना का सही अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, समर्थन करना, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोगों का दूसरा प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, इसमें भी चार विकल्प दिए गए हैं और मुहावरे का आप लोगों का अर्थ बताना है, ठीक है। आहा हाथ पाँव मारना, ठीक है, एसएससी जीडी में 2024 में पूछा गया है हाथ पाँव मारना, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है लालच दिखाना, असंतुष्ट होना, प्रयत्न करना, लड़ाई करना। हाथ पाँव मारना का सही अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन प्रयत्न करना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाथ पाँव मारना यानी प्रयत्न करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेम ऐसा ही तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में भी मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करना है। घर की खेती, ठीक है, इसका क्या मतलब है, मुसीबत का एहसास होना, बहुत कष्ट झेलना, अपनी चीज, जोरों की भूख लगना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है अपनी चीज बिल्कुल सही हो जाएगी। अब घर की खेती का मतलब होता है अपनी चीज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी सेम ऐसा ही है। चार विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करना है। गर्दन झुकना, ठीक है, एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 में आया हुआ है। नफरत मिलना, लज्जित होना, अचंभे में पड़ जाना, बहुत कष्ट उठाना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लज्जित होना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गर्दन झुकना का मतलब होता है लज्जित होना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खिचड़ी पकाना, ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से जो व्यक्त करता है वही ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है यहाँ पे। ऑप्शन ए है बहुत सारा खाना बनाना, बी है छुप छुप कर बातें करना, सी है षड्यंत्र रचना, और डी है खाना बनाना, ठीक है। तो खिचड़ी पकाना का लास्ट, सॉरी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, षड्यंत्र रचना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने एक वोकैब सीरीज नहीं देखा है तो शॉर्ट वीडियो में मैं वोकैब सीरीज ले आ रहा हूँ। आप लोग वो कैप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से पूरी ट्रिक की वीडियो मैंने बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो ट्रिक की सहायता से आप लोग वो कैप याद कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो शॉर्ट वीडियो, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए छठे नंबर पे हम लोगों का। छठा नंबर भी सेम इसी तरीके का है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मुहावरे के अर्थ को कौन व्यक्त करता है आप लोगों को बताना है। तू मैं होना, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या है, एसएससी जीडी में पूछा गया था। ऑप्शन ए है मन भारी होना, बहस होना, अपनी बात ऊपर रखना, दूसरे व्यक्ति की न सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, बहस हो जाना, ठीक है। तू मैं होना, बहस हो जाना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं फिर से वैसे ही, और मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऐसी तैसी करना, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। अपना नुकसान स्वयं ही करना, बी अपने आप में संतुष्ट रहना, सी है बुरी दुर्दशा करना, और डी है भेद खुल जाना, ठीक है। साथ में आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा ऐसी तैसी करना सातवें का कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरी दुर्दशा करना, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ साथ, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस जो है वो एग्जाम में अच्छी हो जाए, ठीक है। आठवां प्रश्न हम लोग का गाढ़े का साथी, ठीक है। ऑप्शन ए है बुराई करने वाला व्यक्ति, बी है बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति, सी है बुरे समय में सहायता करने वाला, और डी है धनी व्यक्ति, ठीक है। तो गाढ़े का साथी इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, बुरे समय में सहायता करने वाला यानी गाढ़े का साथी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न भी मुहावरा ही है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोगों को सही अर्थ बताना है। उड़ती चिड़िया पहचानना 2024 में शिफ्ट 3 में आया था। बहुत क्रुद्ध होना, बहुत अनुभवी होना, विपरीत कार्य करना, भीतर ही भीतर रोना। ठीक है, तो उड़ती चिड़िया पहचानना इसका सही अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न भी सेम ऐसा ही है, नेकी और पूछ पूछ, इसका सही अर्थ आप लोग को बताना है। नेकी और पूछ पूछ, देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिए, भलाई करने में क्या पूछना, काम करने के लिए स्वयं समर्थ न होना। सी ऑप्शन है गलत काम करके सफाई देना। और डी ऑप्शन है पूछ के ही कोई काम करना, पूछ के ही कोई काम करना। ठीक है, तो नेकी और पूछ पूछ का सही अर्थ होता है ऑप्शन ए, भलाई करने में क्या पूछना। ठीक है, भलाई करने में क्या पूछना, नेकी, नेकी और पूछ पूछ। अगला देखिए 11 नंबर। 11 नंबर भी सेम ऐसा ही है, 4 विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आंखों के आगे पलकों की बुराई, ऑप्शन ए है दिखावटी रोना। ऑप्शन बी है दोनों तरफ विपत्ति होना। ऑप्शन सी है गुड़हीन को बहुत गुड़ी कहना। ऑप्शन डी है किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। ठीक है, तो आंखें के आगे और पलकों की बुराई, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है सेम ऐसा ही है, मुहावरे का अर्थ बताना है। टिप्पस लगाना, इसका सही अर्थ क्या है, चुप रहना, निकम्मा होना, सिफारिश करना, चुगली करना। ठीक है, तो टिप्पस लगाना इसका सही मतलब होता है सिफारिश करना। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए सेम ऐसा ही है, 4 विकल्प और अर्थ बताना है। हातिम होना, ऑप्शन ए है धूर्त होना, चालाक होना, उपकारी होना, खास होना। ठीक है, तो टिप्पस लग होना, सॉरी हातिम होना, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, उपकारी होना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, नाक भौं सिकोड़ना, इसका सही अर्थ क्या है। असंतोष प्रकट करना, बी है अजनबीपन महसूस करना, सी है सम्मान न मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर नाक भौं सिकोड़ना, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, असंतोष प्रकट करना, यानी संतोष नहीं है किसी के अंदर, वो प्रकट करना। तो नाक की जो भौं होती है वो सिकोड़ना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी भी है, ऑप्शन डी इसमें देख लीजिएगा, तो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, दुख को मन में रखना ये गलत है यहाँ पे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 14 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न देखिए सेम ऐसा ही है, 4 विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ईंट से ईंट बजाना, एसएससी जीडी में पूछा गया है। नष्ट भ्रष्ट करना, विपरीत कार्य करना, बहुत आवाज करना, असंभव कार्य करना। तो ईंट से ईंट बजाना इसका सही मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है 16 नंबर में। 16 नंबर में है हम लोग का प्रश्न, टिप्पस भिड़ाना, इसका सही अर्थ क्या है, मुहावरे का एसएससी जीडी में पूछा गया है। अक्ल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना, और डी है सिफारिश करना। ठीक है, तो टिप्पस भिड़ाना का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिफारिश करना। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है। वाक्य में जो रेखांकित अंश है उसी को उचित मुहावरा दिए गए अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ठीक है, तुम किस काम के हो, यहाँ पे किस काम के, इस पे आप लोगों का अंडरलाइन है यानी रेखांकित अंश है, तो मुहावरे का अर्थ बताना है सही सही। ठीक है, तो कोल्हू का बैल, कूप मडूक, किस मर्ज की दवा, या कोड़ में प्याज खाज। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किस मर्ज की दवा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जब पूछते हैं किस काम के, यानी किस मर्ज की दवा हो तुम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, 18 नंबर प्रश्न हम लोग का, हिमालय की चोटियों तो, फिर उसके आगे खाली स्थान है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो हिमालय की चोटियां तो, इसके आगे कौन सा वाक्य जुड़ेगा आप लोग को बताना है। राही का पहाड़ है, गगनचुंबी है, आसमान से बातें आसमान चुंबती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आसमान से बातें। तो हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 नंबर है, लेने के देने पढ़ना।
करना, मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। लेने के देने पड़ना, बहुत अधिक लाभ होना, बी ऑप्शन है लाभ के बदले हानि, सी ऑप्शन है व्यापार करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी भी है नीचे, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, लाभ के बदले क्या होना, हानि होना। ठीक है, तो लेने के देने पड़ना का सही अर्थ है लाभ के बदले हानि। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे कुछ न करना ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पे गलत है। बी ऑप्शन 20 प्रश्न देखिए, 20वां नंबर, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ आप लोगों को बताना है। जी अच्छा होना, ठीक है, ऑप्शन ए है तबीयत ठीक होना, बहाना करना, रंग बिरंगी हिम्मत करना। ठीक है, तो जी अच्छा होना ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, तबीयत ठीक होना। ठीक है, तो ये हम लोगों का 20 प्रश्न था, यानी टोटल 20 प्रश्न थे हम लोगों के आज हल हो चुके हैं। ठीक है, तो मुहावरे की ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी रुकिए, आप लोगों का एक और प्रश्न है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ बताना है। टका से जवाब देना, ठीक है, टका से जवाब देना। ऑप्शन ए है बहाना करना, बी है हिचकना, सी है साफ इनकार करना और डी है लालच देना। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन के आगे आप लोग बॉक्स बनाकर ये कमेंट कर दीजिएगा, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों का वीडियो में नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ठीक है, आप लोगों का अगर आंसर सही रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम लूँगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके एक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही एक और क्लास में मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।